हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शांति फिनटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो डेनिम से रिलेटेड यहाँ पे जो भी फैब्रिक्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 8000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम फैसिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 96 यहाँ पे एयरजेट की जो वीविंग मशीन होती है वो यहाँ पे कंपनी के फैसिलिटी पे हमें यहाँ पे नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 1,92,00,000 के लगभग का जो कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे इतने मीटर का कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर हम राउंड फिगर में अगर हम बात करेंगे लगभग 2 करोड़ मीटर का कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक को यहाँ पे शेयर देती हुई ये कंपनी में यहाँ पे नजर आ रही है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी भी आईपीओ में पैसा रेज कर रही है यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे ये फंड को का यूज करना है ये कंपनी को नहीं पता है। और इसीलिए ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नेगेटिव ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए भारत भूषण ओम प्रकाश अग्रवाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और उसके अलावा रिकेन भारत भूषण अग्रवाल जी दोनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 112 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 255 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। तो देखिए 2021 से 22 का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम 22 से 23 का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 370 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे अराउंड 40% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अभी 6 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 162 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 350 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हो सकता है कि हमें यहाँ पे देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर लगभग 4.8 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है। और अगर हम रिसेंट ईयर की अगर हम बात करेंगे लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अभी हम 6 महीने के अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 5 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 4 करोड़ से नंबर सीधा 10 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए जो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगती है। देखिए 370 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी कमा रही है, यानी कि 2.5 से 3% के लगभग का ही नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इतने लो मार्जिन पे मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट यानी कि ज्यादा पी मार्केट यहाँ पे नहीं देगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी हमें ये नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 10-12 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 25 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे लगभग 18 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू है। और बाकी अगर हम 12 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे 18 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो कंपनी को यहाँ पे पता नहीं है कि वो 18 करोड़ का क्या करना है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं ये पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 26 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 27 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 120 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल के अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
वैल्यूएशन आपको लगेगा कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर हम बाकी टेक्सटाइल कंपनी से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 15 के लगभग का पी मार्केट यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी को देता हुआ नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अर्निंग्स होती है काफी सिक्लिकल होती है। और अगर हम यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, काफी लो मार्जिन का बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। अभी हो सकता है कि यहाँ पे जो आरओई हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो वो थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा रहता होगा, उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी का आरओई ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसके अलावा देखना चाहिए कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और हेम सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे कुछ एकदम तड़कती फड़कती चीज होती है जहां पर अगर आप देखोगे जिसके लिए लोग ज्यादा लॉजिक नहीं देखते, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जब हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ मार्केट में आता है तो वहाँ पे लोग ज्यादा लॉजिक देखते नहीं है, वो ये देखते हैं कि हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ, तो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे, आई डोंट थिंक कि इनके अंडर में अभी तक कोई भी आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने अपनी एक लीगेसी बना रखी है, तो मुझे लगता है कि ये लीगेसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनके जो लगातार अभी रिसेंटली जो आईपीओ जा रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पब्लिक को यहाँ पे बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं हेम सिक्योरिटीज से रिगार्डिंग ये नहीं बोलूंगा कि वो कुछ यहाँ पे गलत करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अभी रिसेंटली उनके अंडर में कंपनी जा रही है वहां पे मुझे इतना दम नहीं लग रहा है। और कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे ऑफर फॉर सेल हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर है वो इतना जल्दी यानी कि इतने अर्ली लेवल पे जब 120 करोड़ के मार्केट कैप पे जब कंपनी का प्रमोटर अपना स्टेक बेच के निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर को लगता है कि 120 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ के लगभग जाएगी, तो वो 12 करोड़ का स्टेक अपना यहाँ पे क्यों बेचेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये चीजें मुझे नेगेटिव लगती है। अब आप बोलोगे कि मेन बोर्ड आईपीओ में भी सब अपना ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं, लेकिन देखिए मेन बोर्ड आईपीओ में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे उनके पास में सफिशिएंट कैपिटल रहता है, वो उससे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये छोटी कंपनी से आईपीओ आता है, इनके पास इतना कैपिटल नहीं रहता है, ये इतना उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जब मार्केट में आपको लगभग आप 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसी जगह यूज करना चाहिए कि जिससे 30 करोड़ से आप आने वाले टाइम में 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आप कमा सके। तो उस पॉइंट से वैसा थॉट प्रोसेस मुझे ये कंपनी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए 19 से 21 की अगर हम बात करेंगे तो इसी टाइम पे बहुत सारे लगभग 5 से 6 मेन बोर्ड आईपीओ भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वहां पर फोकस कीजिए। और मेरे ख्याल से ये हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ अगर आपके पास में पैसे बचते हैं तो ये आईपीओ में अप्लाई कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो ये अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, एक लो पी करके यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग ये आईपीओ को सेल करेंगे। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग के बाद में मेरे ख्याल से ये कंपनी को आपको नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं पता हूँ कि शांति फिनटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।